लाहौर में किसी जगह के ऊपर किसी को कत्ल करवाने के लिए शूटर हायर करना, और जिन लोगों ने शूटर हायर किए होते हैं या तो वह बैरून मुल्क होते हैं या किसी और शहर में होते हैं या वो जेल में होते हैं। जो इन दोनों ग्रुपों के जो फैमिली के ज़राए हैं उसके मुताबिक एक लाहौर में बड़ी गैंग वार हो सकती है। इस अगर पूरी गैंग वार की अगर हिस्ट्री देखी जाए तो इसमें अब तक 20 से 25 लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं, लेकिन आज तक किसी भी जानिब से, दोनों पार्टियों की जानिब से किसी खातून पे हमला नहीं किया गया था। लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम है कि अगर इसके अंदर किसी गैंग की जानिब से जो है हमला किया गया तो उसमें खातून जो है वो डैमेज हुई, उनको गोलियां लगी। तो इस हवाले से अब जो तफ्तीशी इदारे हैं, पुलिस हुकाम हैं, उनके मुताबिक ये गैंग वॉर मज़ीद बढ़ सकती है। 2010 की अगर बात की जाए तो 2010 में ट्रक्कावाला को लाहौर एयरपोर्ट पे उस वक्त कत्ल किया गया जब वो बैरून मुल्क से पाकिस्तान आ रहे थे। लाहौर एयरपोर्ट पे फायरिंग हुई तो ये लगा कि शायद कुछ दहशतगर्दी का वाक़या रूनुमा हुआ है, लेकिन कुछ ही देर बाद ये पता चल गया कि ट्रक्कावाले को एक खुरम नामी शख्स ने फायरिंग करके कत्ल किया। इस केस की तफ्तीश की गई और इस केस के अंदर भी तीफी भट्ट और गोगी भट्ट को नामजद किया गया, लेकिन उस केस में भी कुछ ना हुआ। उसके बाद कुछ अरसा बाद उनके कत्ल के बाद, बिल्ला ट्रक्कावाला के कत्ल के बाद, उनके दो साहबजादे जिसमें अमीर बलाज और उसके साथ अमीर मौसब, ये पाकिस्तान आए। पाकिस्तान क्योंकि ख़ानदानी दुश्मनी इस हद तक बढ़ चुकी थी कि दोनों ख़ानदानों ने, तीफ़ी भट्ट, गोगी भट्ट या ट्रक्कावाला ख़ानदान ने अपने बच्चों को बैरून मुल्क शिफ्ट कर दिया था। और बिल्ला ट्रक्कावाला के कत्ल के बाद अमीर बलाज और अमीर मौसब जो हैं ये पाकिस्तान आए। कुछ अर्सा के बाद तीफ़ी भट्ट के घर नसीराबाद में एक फ़ायरिंग का वाक़या रूनुमा हुआ। उस फायरिंग में कोई जानी नुकसान तो ना हुआ, लेकिन उसका मुकदमा अमीर बलाज ट्रक्कावाला के ख़िलाफ़ जो है वो दर्ज किया गया और उस मुकदमे के बाद जो है उनकी ज़मानत हुई, या उस केस के अंदर भी कुछ जो है वो कंक्लूजन ना निकाली जा सकी। उसके हवाले से आपको बताएं कि इस केस के बाद गैंग वार ने एक नया रुख इख्तियार किया जब कुछ अर्सा पहले अमीर बलाज को उस वक्त कत्ल किया गया जब वो अपनी सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ एक शादी की तकरीब में शामिल था। वहाँ पे उसको कत्ल करने के बाद जो हमलावर था वो जवाबी फायरिंग में मौके पे मारा गया, लेकिन पुलिस ने मुकदमा जो दर्ज किया जिसमें तीफ़ी भट्ट और गोगी भट्ट जो है उनको एक दफ़ा फिर मुलव्विस किया गया। इस हवाले से आपको ये बताएं कि इस मुकदमे में तीफ़ी भट्ट और गोगी भट्ट अब तक इश्तिहारी हैं, लेकिन पुलिस की जानिब से अमीर बलाज के करीबी दोस्त जो थे जिसमें एहसन शाह था उसको गिरफ़्तार किया गया। और ये बात सामने आई पुलिस की तफ्तीश में कि अमीर बलाज के कत्ल के लिए एहसन शाह ने तीफ़ी भट्ट से 5 करोड़ रुपए की डील कर रखी थी। और हुआ ये कि अमीर बलाज कत्ल केस के अंदर जो एहसन शाह था वो एक पुलिस एनकाउंटर के अंदर मुबैना तौर पे मारा गया। उसके कत्ल के बाद या उसके एनकाउंटर के बाद ये शुनीद थी कि लाहौर में गैंग वार का सिलसिला फिर उठेगा, और हुआ भी कुछ यूं ही। कुछ दिन पहले अमीर मौसब जो थे वो बैरून मुल्क चले गए, और जो अब जो है वो जावेद भट्ट जो तीफ़ी भट्ट के बहनोई हैं उनको उस वक्त कत्ल किया गया जब वो अपनी बेगम के साथ माल रोड की तरफ जा रहे थे और FC अंडरपास के करीब जो थे वो गाड़ी में सवार थे। इस हवाले से आपको ये बताते चलें कि पुलिस के मुताबिक ये शाखसाना जो है वो दरीना दुश्मनी का है, लेकिन दूसरी जानिब हमने कुछ लोगों से ऐसे बात की जिनका ताल्लुक तीफ़ी भट्ट या उनके ख़ानदान से है, तो उनका कहना था कि जावेद भट्ट एक कारोबारी शख्सियत था, फर्नीचर का काम करता था, उसका इस जो गैंग वार या इन तसादुम में या किसी झगड़े में उसका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन ये चिंगारी उस वक्त बढ़ी है जब जावेद भट्ट के कत्ल के साथ साथ उनकी अहलिया के ऊपर भी फायरिंग का वाक़या रूनुमा हुआ। इस अगर पूरी गैंग वार की अगर हिस्ट्री देखी जाए तो इसमें अब तक 20 से 25 लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं, लेकिन आज तक किसी भी जानिब से, दोनों पार्टियों की जानिब से किसी खातून पे हमला नहीं किया गया था। लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम है कि अगर इसके अंदर किसी गैंग की जानिब से जो है हमला किया गया तो उसमें खातून जो है वो डैमेज हुई, उनको गोलियां लगी। तो इस हवाले से अब
जो तफ्तीशी इदारे हैं, पुलिस हुकाम हैं, उनके मुताबिक ये गैंग वॉर मज़ीद बढ़ सकती है। और इसके लिए अब पुलिस ने जो तैयारी की है उसके मुताबिक अगर बताएं तो बहुत से ऐसे लोग जिनके बारे में ये डाउट है कि वो कुछ ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं जो कत्ल व गारत को हवा दे सकते हैं, उनके ऊपर कड़ी नज़र रखी जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ अगर एहसन शाह का बैकग्राउंड भी देखा जाए तो एहसन शाह को मुबैना पुलिस मुकाबले में जिन पुलिस ऑफिसर्स ने मारा उसके बारे में बताया जा रहा है, जो पुलिस ऑफिसर इस इनकाउंटर में मुलविस थे या वो वहाँ पे मौजूद थे, उनके बारे में ये बताया जा रहा है कि उन लोगों को भी एहसन शाह की जानिब से टारगेट किया जाना था और इसी बिना के ऊपर ये मुबैना तौर पे पुलिस मुकाबला हुआ। लेकिन अगर उस सब इंस्पेक्टर की बात की जाए जिसको मारने का प्लान एहसन शाह की जानिब से किया जा रहा था, उसको मारने का प्लान अब तक 4 लोग कर चुके थे, जिसमें एहसन शाह भी था और 3 लोग मज़ीद थे जिनको पुलिस एनकाउंटर में वो तमाम के तमाम लोग मारे जा चुके हैं। और पुलिस की मुद्दत में जो मुकदमात दर्ज किए गए उसमें यह बताया गया कि सीए का जो सब इंस्पेक्टर है शकील भट्ट, उसको मारने की प्लानिंग की जा रही थी और जो मारने वाले थे वो लोग तो इनकाउंटर में मारे गए, लेकिन उनके साथ साथ जो उनके फैमिली मेम्बर थे उनके ख़िलाफ़ भी मुकदमा दर्ज किया गया। तो ये गैंग वार जो है वो लाहौर में क्या होने वाली है, इस हवाले से पुलिस के जो आला हुक्काम हैं और कुछ जो इन दोनों ग्रुपों के जो फैमिली के ज़राए हैं उसके मुताबिक एक लाहौर में बड़ी गैंग वार हो सकती है। और उसके लिए अगर बैकग्राउंड में जाया जाए तो ये वाक़यात जो हैं ये बहुत आसानी के साथ रूनुमा होते नज़र आते हैं। लाहौर में किसी जगह के ऊपर किसी को कत्ल करवाने के लिए शूटर हायर करना, और जिन लोगों ने शूटर हायर किए होते हैं या तो वह बैरून मुल्क होते हैं या किसी और शहर में होते हैं या वो जेल में होते हैं। तो इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए यकीनी तौर पे पुलिस, कानून नाफिज करने वाले इदारों को अपना किरदार अदा करना होगा ताकि लाहौर में ऐसी गैंग वार जो है वो सर ना उठा सके और मज़ीद जो लोग हैं वो कत्ल व गारत से महफूज रह सके। जी।